Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 2 computer. We continue our chapter number 7. Use the brush tool to close the gaps. आपको देखिए गैप्स जो है पेंटिंग के बीच में उसे क्लोज करने हैं तो आपको यूज़ करना होगा ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आपको इसमें फिल करना है कलर, जो ब्राउन कलर यहाँ पे फिल किया है। नाउ यूज टू फिल द प्रॉपर कलर इन द माउंटेन्स। उसके बाद आपको जो प्रॉपर कलर है वो माउंटेन में फिल करने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। Whenever you are filling color in the drawing and the color seeps out because of a gap, don't close or delete your drawing. Use the option undo from the edit menu on the menu bar. देखिए अगर आपके कलर जो है बाहर निकल रहे हैं, ड्राइंग में पूरा मिक्सअप हो रहा है कलर का, तो आपने आपकी जो ड्राइंग है वो डिलीट नहीं करनी है, अंडू ऑप्शन का यूज़ करना है। एक स्टेप आप पीछे चले जाओगे। अंडू ऑप्शन आपका कहाँ मिलेगा? आपको एडिट मेन्यू में, जो कि होता है मेन्यू बार में पर। नेक्स्ट है द अंडू ऑप्शन विल रिवर्स द प्रीवियस एक्शन। अंडू ऑप्शन क्या होता है? जो आपके लास्ट प्रीवियस ऑप्शन होती है उसे रिपीट करता है। इन द अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ द माउंटेन being filled with brown color and can click and use the undo button to remove the brown color from the screen. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आपने माउंटेन में ब्राउन कलर फिल किया है, उसके बाद आप अंडू ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो जो आपने फिल किया हुआ है ब्राउन कलर वो निकल जाएगा, मतलब फिर से अंडू स्टेप जो पहले था वैसा हो जाएगा। नाउ क्लोज द गैप एंड देन यूज द फिल इन द कलर ओनली इन द माउंटेन्स। देखिए उसके बाद आपने जो आपके गैप्स है वो कवर कर देने हैं, क्लोज कर देने हैं, और उसके बाद जो शेप में आप कलर बनना चाहते हो वहाँ पे माउंटेन्स में कलर बनना है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो 7 है वो ख़त्म होता है। लेट्स स्टार्ट अवर स्किल शीट। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द ब्रश टूल ड्रॉ एंड पेंट द फॉलोइंग। प्लीज़ यूज वेरियस शेप्स, साइज एंड कलर्स फॉर ब्रश टूल। देखिए आपको यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल करके एक ड्राइंग बनानी है। अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर के ब्रश टूल यूज इस्तेमाल करके आपको ये जो ड्राइंग है वो कंप्लीट करनी है। आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है तो आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इस ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए। टाइप योर नेम क्लास यूजिंग स्लेंडर शेप। स्लेंडर शेप का इस्तेमाल करके आपको आपका नाम और क्लास यहाँ पे टाइप करके देखना है। ड्रॉ वेव्स इन ब्लू कलर, डिफरेंट साइज शेप्स ऑफ ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल करके अलग अलग साइज में आपको ब्लू कलर में वेव्स दिखाने, जिसकी वाटर के वेव्स दिख रहे हैं देखिए। तो इस तरह से आपने जो अलग अलग प्रैक्टिकल्स है, आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है तो ये प्रैक्टिकल आपने करके देखने हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द इरेजर टूल। इरेजर टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ड्रॉ एंड पेंट द फॉलोइंग। स्टेप 1, ओपन द पेंट विंडो। स्टेप 2, सिलेक्ट द इरेजर टूल। स्टेप 3, गो टू इमेज, क्लिक ऑन इनवर्ट कलर, द पेज विल बिकम black and white. Step 4, draw the following drawing using the eraser tool. Step 5, after you finish drawing once again go to image, invert colored and you will get the effect गिवन बिलो। देखिए आपको इरेजर का यूज़ करके, इरेजर टूल का इस्तेमाल करके ये ड्राइंग क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपको जो MS पेंट की विंडो है वो ओपन करनी है। विंडो ओपन करने के बाद ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और फिल विथ कलर से पूरे पेज पे आपका जो ड्राइंग पेज है, वर्किंग एरिया है, वहाँ पे पूरा ब्लैक कलर फिल कर देना है और इरेजर का इस्तेमाल करके आपको ये जो शेप्स है वो ड्रॉ करने हैं। आप करके देखेंगे, आपको अलग अलग शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट आपकी इमेज बहुत अच्छी दिखने वाली है, तो ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द करेक्ट टूल्स विद द नेम। आपको टूल्स भी बताए गए हैं, उनके करेक्ट प्रॉपर नेम के साथ आपको उनको मैच करना है। फर्स्ट टूल देखिए लाइन की तरह दिख रहा है, इसलिए ये है लाइन टूल, तो इसका आंसर है डी। सेकंड जो पिक्चर है वो ब्रशेस की तरह है, ब्रश टूल है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे ए। थर्ड जो है एक पेंसिल की तरह दिख रहा है, इसलिए ये है पेंसिल टूल, आंसर है बी। 4 नंबर का पिक्चर जो है इरेजर की तरह है, इसलिए ये है सी, इरेजर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द करेक्ट टूल विद द फंक्शंस। करेक्ट टूल से आपको मैच करना है फंक्शन से। देखिए लाइन टूल में कौन सा फंक्शन होता है? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन टूल का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सी।
ब्रश, ब्रश टूल का इस्तेमाल किस लिए होता है? ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप और साइज में फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल टूल, पेंसिल टूल का इस्तेमाल होता है बी ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग, सिर्फ फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए पेंसिल टूल का इस्तेमाल होता है। इरेजर का इस्तेमाल होता है क्लियर अ मिस्टेक्स, मिस्टेक जो है वो क्लियर करने के लिए, इरेज करने के लिए जो है इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग द एयर ब्रश टूल, एयर ब्रश टूल का इस्तेमाल कैसे करोगे? ड्रॉ द फॉलोइंग स्केंसरे इन द पेंट program and fill it using the airbrush tool. While filling in the colors, click on the thickest portion given under the toolbox. देखिए आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया गया है उस तरह से आपने जो एयर ब्रश टूल का इस्तेमाल करके ड्राइंग करके देखनी, अलग अलग थिकनेस यूज़ करके देखनी है ड्राइंग एयर ब्रश की। ड्रॉ एनी 5 fruits and fill in the proper color ऑफ द फ्रूट यूजिंग द एयर ब्रश टूल। आपको यहाँ पे अलग अलग शेप में फ्रूट ड्रॉ करने हैं और उसमें कलर फ्री करने हैं, किससे यूज़ करके? जो आपका एयर ब्रश टूल है उसका इस्तेमाल करके आपको इसमें कलर फिल करने हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द इलिप्स टूल, इलिप्स टूल का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे। ड्रॉ एंड कलर द फॉलोइंग, यूज इलिप्स टूल टू ड्रॉ द सर्कल, यूज द लाइन टूल फॉर द थ्रेड एंड देन यूज फिल विथ कलर टू द कलर द बलून्स। देखिए आपको जो इलिप्स टूल है इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे बलून्स ड्रॉ करने हैं और जो आपका लाइन टूल है, लाइन टूल का इस्तेमाल करके बलून्स के थ्रेड आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है और फिल विथ कलर का यूज करके आपको बलून्स को अलग अलग कलर से कलर करना है। देखिए उस तरह से हमने यहाँ पे 3 जो ड्राइंग्स है वो बताई गई है, तो आप अपने घर पे अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो इसमें ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सिलेक्ट, देखिए हिंट आपको दिया गया है, सिलेक्ट करना है शेप टूल में से इलिप्स शेप टू ड्रॉ द आइज, आइज ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट टू, देखिए ड्रॉ द माउथ, माउथ ड्रॉ करने के लिए थिकनेस करनी है, यहाँ से ये सिलेक्ट करनी है। यूज़ फिल विथ कलर टू कलर द माउथ, माउथ में कलर करने के लिए आपको फिल विथ कलर वहाँ से यूज़ करना है। नेक्स्ट है यूजिंग द रेक्टेंगल टूल, देखिए रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके आप हाउस ड्रॉ कर सकते हो। यूज़ द रेक्टेंगल टूल टू ड्रॉ एंड द यूज़ फिल विथ कलर टूल टू फिल कलर, रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके आप अलग अलग शेप्स के रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद उसमें फिल विथ कलर का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हो। ड्रॉ बिल्डिंग यूजिंग द रेक्टेंगल टूल, ड्रॉ द विंडोज इज स्क्वायर शेप यूजिंग राउंडेड रेक्टेंगल टूल, फिल द कलर यूजिंग द फिल विथ कलर टूल। देखिए यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग ड्रॉ करनी है और उसमें जो विंडोज़ आपको यहाँ पे फ्लोर दिखाई दे, एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल है जिसके जो कोने हैं वो राउंडेड हैं। ओके, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग ड्रॉ की है। नेक्स्ट है यूजिंग द टेक्स्ट टूल, मेक द फॉलोइंग लेबल फॉर योर कंप्यूटर, बुक इन द रेक्टेंगल बॉक्स, यूज़ द रेक्टेंगल टूल फॉर द लेबल। आपको देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसमें टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है तो राइट क्लिक करना है माउस का और वहाँ पे टेक्स्ट जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। आप जो आपका रेक्टेंगल है वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करके देखनी है। नेक्स्ट राइट द कोटेशन इन द रेक्टेंगल बॉक्स यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, देखिए आपको जो ऑप्शन दिए गए वो इस्तेमाल करके जो रेक्टेंगल में फिल करनी इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट कलर यहाँ पे दिया है ब्लू, फॉन्ट साइज 18 है, फॉन्ट स्टाइल जो है बोल्ड एंड इटैलिक की है, उसके बाद फॉन्ट जो है एरियल ब्लैक लिया हुआ है। तो ये सब का इस्तेमाल करके आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रिएट द फॉलोइंग ड्राइंग एंड कलर देम एंड मेंशन द टूल्स यूज्ड बाय यू वाइल ड्राइंग देम। देखिए आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ये जो ड्राइंग यहाँ पे बताई गई है नेक्स्ट पेज पे भी है, तो वो ड्राइंग जो है आपको कंप्यूटर में करके देखनी है और वो ड्राइंग करते वक्त आपको कौन कौन से टूल का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से टूल, जैसे कि यहाँ पे राउंडेड टूल हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल का इस्तेमाल हुआ है, कलर में फिल विथ कलर हुआ है, ऐसे कौन कौन से टूल का इस्तेमाल आपका यहाँ पे होगा वो टूल्स के नाम आपको लिखने हैं। ये है आपका होमवर्क। देखिए यहाँ पे भी जो ड्राइंग है उसमें कौन कौन से टूल का इस्तेमाल होता है वो आपको देखना है और लिखना है। ऐसे 11 ड्राइंग्स है जिसको आपको ड्रॉ करके देखना है और उसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल होंगे वो आपका लिखना है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है। आपको होमवर्क है कि जो मैंने होमवर्क बताया आपको प्रैक्टिकल करके देखना है और टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो लिखने हैं।
ओके, बाकी जो आपको प्रैक्टिकल दिए गए हैं ड्रॉ करने के लिए वो भी आपने ड्रॉ करने हैं, कलर करने हैं, फील करने हैं। जो जो एक्सरसाइज हमने स्किल शीट में फिल कर रही है वो कंप्लीट करनी है आपकी स्किल शीट में। लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, लैब मैनर्स। लैब मैनर्स, लैब में रहते वक्त हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम चैप्टर में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, व्हेन यू यूज़ द कंप्यूटर लैब यू मस्ट फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल्स फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर्स टाइम एंड एनर्जी। जब आप कंप्यूटर लैब में होते हैं तो आपने कुछ जो सेफ्टी रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, जो आपको नीचे दिए गए हैं, डज एंड डोंट। डज में हम देखेंगे, ऑलवेज कम टू द कंप्यूटर लैब फ्रॉम द योर क्लासरूम मीन्स प्रॉपर लाइन। कंप्यूटर लैब में आते वक्त आपके क्लासरूम से कंप्यूटर लैब में आते वक्त आपको प्रॉपर लाइन में वहाँ तक आना चाहिए। ऑलवेज सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर और स्टूल बाय मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 feet बिटवीन योर आइज एंड स्क्रीन प्रोटेक्ट योर आइज। देखिए, आपको आपके आइज के प्रोटेक्शन के लिए जो मॉनिटर होता है वहाँ से एटलीस्ट 2 feet डिस्टेंस रखना चाहिए। 2 or more students share one computer system, divided the timing to do the practical assignment without fighting and making noise। आपको अगर एक ही कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को दिया गया है कि इस पे आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्लीज़ टाइमिंग डिवाइड कर लेना है कि इतने इतने टाइम तक ये जो है प्रैक्टिकल किया जाएगा। आपने फाइटिंग नहीं करनी है, आवाज़ नहीं करना है कंप्यूटर लैब में। नेक्स्ट है, हैंडल इच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर टीचर। आपके जो भी कंप्यूटर पार्ट्स है वो हैंडल आपके जो टीचर जैसे जैसे कहा जाएगा उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही आपको कंप्यूटर को हाथ लगाना है। डोंट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर लैब में। डू नॉट टच एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विद वेट हैंड। आपको खराब हाथ से, गीले हाथ से कंप्यूटर को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के आसपास आपको खाना नहीं चाहिए, कुछ भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच और पुल एनी वायर्स और प्लग्स, यू माइट गेट एट इलेक्ट्रिक शॉक। आपको देखिए, पुल नहीं करना चाहिए, वायर्स को खींचना चाहिए नहीं, प्लग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट मूव इन द लैब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैब में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। टीचर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको देंगे वही फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ख़त्म होता है। लेट्स स्टार्ट अवर स्किल शीट लैब मैनर्स। देखिए, टेक द पिक्चर शोइंग द थिंग्स विच वन शुड डू इन द कंप्यूटर रूम। आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं तो आपको टिक करनी है, जो कंप्यूटर रूम में हमें करना चाहिए उस पर राइट टिक करनी है। देखिए, यहाँ पे एकदम शांति से बच्चे जो है कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो यस, ऐसे ही करना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो भी एकदम शांति से कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं, दैट्स राइट। देखिए, यहाँ पे लाइन में है बच्चे, ये भी राइट है। कंप्यूटर लैब में जूते निकाले हुए हैं, नो इट्स रॉन्ग। ये कंप्यूटर के पास खाना खा रहे हैं तो ये भी रॉन्ग थिंग है। ये जो है कंप्यूटर को हीट करने की कोशिश कर रहा है तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द पिक्चर शोइंग इन द थिंग्स विच वन शुड नॉट डू इन द कंप्यूटर रूम। आपको कौन सी चीज़ें कंप्यूटर रूम में करनी नहीं चाहिए उसको रॉन्ग राइट टिक करनी है। देखिए, ये चीज़ें जो है आपको नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे राइट टिक नहीं करूँगी, रॉन्ग टिक करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें यहाँ करनी नहीं चाहिए। कीज़ को हिट नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर को हिट नहीं करना चाहिए, शूज़ जो है हमारे कंप्यूटर लैब में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर है, हमें यहाँ पे इसी तरह से सीट होना चाहिए कंप्यूटर में, ओके, साइलेंटली। तो लास्ट 3 पिक्चर जो है राइट है। तो आपको जो स्किल शीट में मैंने 2 पेज करवाए अभी वो आपने समझने हैं स्किल शीट में फॉलो करने हैं, ओके। और जब भी आप कंप्यूटर में जाओगे, कंप्यूटर लैब में, ये रूल जो है आपने फॉलो करने हैं। थैंक यू।